भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा कही गई ज्ञानमय वचन एक ऐसा मार्ग प्रदान करते हैं जो हमारे महान आदर्शों को उच्चतम स्थान पर ले जाने और क्षमता और उत्कृष्टता के उच्च स्तरों तक पहुंचाने का रास्ता देते हैं। ये वचन हमें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करने, अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से पूर्ण करने का स्वागत करने और कर्मों के परिणामों से अलग होने की महत्वता को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये शिक्षाएं हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पोषित करने, अनुशासन बनाए रखने और भक्ति का विकास करने की महत्वता को याद दिलाती हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु जायते, संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। हिंदी ट्रांसलेशन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। इससे मनुष्य में काम यानी इच्छा उत्पन्न होती है और काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। English translation. Lord Shri Krishna tells Arjuna that while contemplating on the objects of the senses, one develops attachment to them. Attachment leads to desire, and from desire arises anger. भावार्थ। यह भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य है कि एक मनुष्य में काम, क्रोध आदि की उत्पत्ति कैसे होती। सर्वप्रथम विषयों के बारे में बार बार सोचने देखने के कारण मनुष्य में उसको पाने की, उसे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती। इच्छा के कारण काम और काम के कारण क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी विषयों के प्रति ध्यान नहीं देना चाहिए, बस एकमात्र ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशानुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हिंदी ट्रांसलेशन। क्रोध से पूर्ण मोह, अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से स्मरण शक्ति कम होने लगती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का अध पतन हो जाता है। English translation. Wrath leads to complete attachment. Ego. The ego begins to lose its memory power. So the intellect is destroyed and the human being degrades when the intellect is destroyed. भावार्थ। यह भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य है कि मनुष्य किस तरह अपना नाश करता है। मनुष्य की मति क्रोध के कारण मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः, त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हिंदी ट्रांसलेशन। जो मनुष्य मेरे आविर्भाव, मेरे दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, अपितु मेरे धाम को प्राप्त होता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Those who understand the divine nature of my birth and activities, O Arjun, upon leaving the body, do not have to take birth again, but come to my eternal abode. भावार्थ। यह भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य है कि मेरे कर्म दिव्य, निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व को जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। जो मनुष्य मुझे जान लेता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। ये भगवद गीता में कृष्ण द्वारा दिए गए प्रेरणादायक उद्धरण हमें धर्म की प्रतिष्ठा बनाए रखने, स्वार्थरहित रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और हमारे कर्मों के परिणामों से आसक्ति रहित रहने की महत्वपूर्णता को हमें याद दिलाते हैं। वे हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करते समय आंतरिक शक्ति,
अनुशासन और भक्ति का विकास करने के लिए प्रेरित करते हैं। इन उपदेशों का अनुसरण करके हम आध्यात्मिक विकास, मुक्ति की प्राप्ति और एक उद्दीपक और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। मुझे आशा है कि भगवद गीता के ये प्रेरक विचार आपको पसंद आए होंगे। तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।